हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड इट्स फाइनली डन। जी हाँ दोस्तों, इतने हफ्तों से चल रहा था कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन इट्स फाइनली डन। पहले इट वाज सैडियो माने एंड नाउ इट्स लुइस डियाज। इट्स ऑफिशियली तो फाइनली डन बोल सकते हैं कि भाई हियर वी गो हो चुका है। लुइस डियाज विल बी प्लेइंग फॉर एफसी बायर्न म्यूनchen फॉर द अपकमिंग सीजन। एंड आइए जानेंगे ये वाले वीडियो में कि भाई कौन कौन सी पार्टीज के लिए काफी अच्छा मूव है। ये तीन पार्टीज ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, लिवरपूल, एफसी बायर्न म्यूनchen एंड द प्लेयर इटसेल्फ, दैट इज लुइस डियाज। एंड क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस हुए थे बीच में बिटवीन लुइस डियाज एंड लिवरपूल, क्या बातें थी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्यों नहीं हुए थे, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड दिस मींस लिवरपूल फैंस श्योरली भाई एज अ प्लेयर लुइस डियाज को हम मिस करेंगे, बट भाई वी नीड टू मूव ऑन। एंड नेक्स्ट तैयारी किसकी करनी पड़ेगी हम लोग को? अलेक्जेंडर इजक के लिए बिड भी आने वाली है जो कि कंफर्म हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज है या तो कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा ये हुआ है कितने पैसे में है। सो वी न्यू कि भाई लिवरपूल का जो वैल्यूएशन था वो 100 मिलियन था एंड नो वे लुइस डियाज 100 मिलियन में बिकने वाला था। पहला बिड एफसी बैंक का आता है, वो रिजेक्ट किया जाता है। एंड अभी जो सेकेंडली है, सेकेंड बिड आया इंक्लूडिंग एड-ऑन्स एंड ऑल, एंड इट इज कंफर्म कि 75 मिलियन में यहाँ पर जो ट्रांसफर है इंक्लूडिंग एड-ऑन्स वो हो चुका है। ठीक है, 75 मिलियन। नाउ विल फर्स्ट टॉक अबाउट कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थे जिसके वजह से लुइस डियाज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन या तो स्टे नहीं किया था। अब इसके पहले एक सीजन पहले जाना पड़ेगा। एक सीजन पहले लुइस डियाज वांटेड टू लीव लिवरपूल, बट फॉर फ्यू रीजंस वो लीव नहीं किया एंड ही प्लेड द वन सीजन एंड इवेंचुअली ही वन द प्रीमियर लीग। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरे एक साल का जो पीरियड था, बीच में दो बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के टॉक्स चले थे बिटवीन लिवरपूल एंड यहाँ पर लुइस डियाज, बट वो दोनों टाइम फेल हो चुके थे। रीजन बिंग कि भाई जो ऑफर या तो जो डिमांड था लुइस डियाज का, वो ऑफर करना नहीं चाहती थी लिवरपूल, एंड दैट्स द रीजन कि भाई लिवरपूल ने बोल दिया कि भाई आप जा सकते हो इफ यू वांट टू लीव, एंड दैट्स व्हाई बायर्न आ जाती है। अब फ्रॉम द बायर्न पर्सपेक्टिव देखोगे, पहले हम बात करेंगे बायर्न के पर्सपेक्टिव से कि भाई ऑब्वियसली उन्होंने नया प्लेयर लिया है। अब देखो, सी पर्सनली आई डोंट सी बायर्न मच, ठीक है, बट ऑब्वियसली कान है, आंख है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है। आप लोग जो मेंबर्स है, जो बायर्न एफसी बायर्न के फैंस है, आप लोग हर बार बोलते रहते हैं। लास्ट सीजन तो मैंने बहुत ज्यादा सुना था इवन इन दिस फीफा क्लब वर्ल्ड कप कि भाई ये जो है ना अपना लेरोय साने, इसको हटा दो। अब वो तो निकल चुका है। सर्ज ग्नैब्री भी अगर आप देखोगे तो ये जो दो प्लेयर्स है अपने प्राइम में काफी अच्छे थे, बट अब वो टाइम आ चुका है कि भाई ही इज नॉट गुड एंड नाउ इट्स अ परफेक्ट टाइम टू रिप्लेस। और रिप्लेस किससे किया जाता है? दैट इज लुइस डियाज। अब देखो, प्लेयर की क्वालिटी में बात करोगे, प्लेयर की गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करोगे, गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस के, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ही विल परफॉर्म। एंड प्रीमियर लीग में अगर अच्छा परफॉर्म किया है, सो व्हाई नॉट बुंडेसलीगा तो थोड़ी नीचे भी है, ही कैन टेयर अपार्ट। लिटरली बता रहा हूं, जिस हिसाब से माइकल ओलिसे ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो वैसे ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लुइस डियाज भी ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस देगा। नाउ बीइंग वन एट डिसएडवांटेज अगर बात करेंगे तो दो डिसएडवांटेज बायर्न म्यूनिख के लिए ये हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा 75 मिलियन में अब लुइस डियाज पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा क्लब अगर जाएगा, आई वुड हैव नॉट टेकन, बट ऑब्वियसली मैं तो लिवरपूल फैन हूं एंड आई वाज एट द रिसीविंग एंड, तो मैं तो ले लिया है। लेकिन सिंपल सी चीज है, देखो ज्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे नहीं। इफ आगे वाले 2-3 साल में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक है, 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आने वाले 2 साल में इफ ही हेल्प्स बायर्न म्यूनिख विन द चैंपियंस लीग आफ्टर 5 से 6 साल, सो कोई पैसे के बारे में बोलेगा नहीं। एंड अभी अगर आपको पता है जो मार्केट है, सभी इन्फ्लेशन आ चुका है एंड बहुत रेयर, ठीक है, बहुत रेयर रेयर आपको डिस्काउंटेड मार्केट वैल्यू पे, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको प्लेयर मिल जाता है। तो देखो पैसा है, अब पैसे फेंकोगे जैसे कि मेरी क्लब भी फेंक रही है, ठीक है। और दूसरा जो थिंग है वो एज है। नाउ 20 यू आर ब्रिंगिंग अ 28-29 ईयर ओल्ड लुइस डियाज फॉर 75 मिलियन, तो श्योरली एज फैक्टर भी है जो अगेंस्ट आता है। बट ठीक है, मतलब 3 से 4 साल तो प्रॉपर वो अपने प्राइम में मतलब एक अच्छे ईयर्स आपको दे सकता है, क्योंकि बुंडेसलीगा तो आराम से बायर्न म्यूनिख जीतती है, ठीक है। इट्स मोर अबाउट द चैंपियंस लीग, तो वो एक चीज है। तो ये पार्टी के हिसाब से बायर्न म्यूनिख के मेरे हिसाब से आई गेस इट्स गुड। लेफ्ट हैंड साइड पे जब एल्फासन डेविस विल बी बैक, तो वो रहेंगे आपके पास। लुइस डियाज रहेगा विद हिज सांबा स्किल्स, कोलंबियन सांबा। एंड मुसियाला जब इंजर्ड, मतलब इंजरी से आ जाएगी, तो वो है आफ्टर यू हैव हैरी केन। राइट हैंड साइड में आपका माइकल ओलिसे है, सो इट विल बी अ गुड अटैक, नो वे, ठीक है। क्वालिटी वगैरह कोई दिक्कत नहीं, गोल्स वगैरह एकदम मस्त। और ऑब्वियसली लिवरपूल फैन थोड़ा सपोर्ट कर देंगे भाई हम बायर्न म्यूनिख को, अगर मेरे लिवरपूल बाहर चली जाती है चैंपियंस लीग में। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर, ऑब्वियसली भाई 2 से 3 साल स्पेंड नहीं किए,
वन वेरियस डोमेस्टिक ट्रॉफीज, मतलब 3 से 4 डोमेस्टिक ट्रॉफीज विन किए थे, प्रीमियर लीग जीता था एंड चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग एक ही सीजन में जीत सकते थे इन द ईयर 2022 जब वो बीच में जनवरी विंडो में आया था एंड ही वाज ब्रिलियंट, बट हम जीत नहीं पाए. सो ऑब्वियसली फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव आपको जो चाहिए था वो दे नहीं रही थी क्लब एंड यू डिसाइडेड टू लीव एंड इट्स ओके कि आपने लीव कर दिया बिकॉज ठीक है भाई. और ऐसा भी नहीं कि वी आर एज ए लिवरपूल फैन, अगर आप देखोगे कोई भी लिवरपूल फैन is not spreading hate against Luis Diaz. You know, we all love it. अगर आप मुझे पूछोगे, ठीक है, चलो प्लेयर का तो हो चुका है. Now coming into my club and as a Liverpool fan, मैं सच बता रहा हूँ, प्लेयर को तो मैं ऑब्वियसली मिस करूंगा भाई, लूचो. लेकिन दोस्तों, प्लेयर से ज्यादा मैं इसके सॉन्ग को यूज करूंगा भाई. He plays for Liverpool and all. भाई क्रेजी सॉन्ग था एंड ट्रस्ट मी, ये 1-2 महीने में जब टाइटल वगैरह जीत रहे थे हम लोग, तभी मैं कोई गाना इतना खतरनाक हिट करता था ना भाई, मेरे को बहुत मजा आता था इस गाना को सुनते. बट ऑब्वियसली भाई अब वो हम चैंट नहीं सुन पाएंगे या तो नहीं गा पाएंगे. सो वही चीज है. सो लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से श्योरली 75 मिलियन मिल चुके हैं. अच्छा खासा प्रॉफिट आई गेस, डिसेंट प्रॉफिट हमने कमाया है अगर मैं डील पे बात करूं तो. उसके बाद श्योरली रिप्लेसमेंट लाना है एंड जो न्यूज आ रही है वो ये है कि भाई ये जो सेल है एक बार वगैरह हो जाएगा एंड नाउ वी विल बी बिडिंग फॉर अलेक्जेंडर इजैक. जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर इजैक के ऊपर बिड करने वाली है. अब ये जो पैसा है वो हेल्प करेगा हमें एंड we will put the same money और extra add-on वगैरह करेंगे हमारे वॉलेट से and we'll bid for Alexander Isak and पहला बिड देखते हैं कि हम पहला बिड कितना करते हैं for Alexander Isak. लेकिन it's good thing भाई and I'm actually happy मतलब ये ट्रांसफर के लिए क्योंकि देखो मेरा ऐसा था कि अगर वो रहता है हमारे साथ it's okay, अगर नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, we need to bring it. Now रीजन बिंग की देखो एक और चीज है कि अगर हम सोच रहे हैं कि भाई विंगर अभी एक और नहीं लाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा एंड इफ लिवरपूल डज नॉट चूजेस टू ब्रिंग अ विंगर लुइस डियाज को रिप्लेस करने के लिए, सो मेरे हिसाब से यू विल ब्रिंग इन इजैक. होपफुली वो आ जाए तो वो सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट पे यूगो एकीटीके को खिलाओगे, ठीक है, तो वो चीज है. गैक्पो रहेगा तो आप गैक्पो, अलेक्जेंडर इजैक एंड यूगो एकीटीके के बीच में आप खेलते रहोगे. इजैक मोस्टली सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा बट इट विल बी यूगो एकीटीके एंड गैक्पो जो कि अपने जो चेंज स्लाइड्स है पोजीशन से वो चेंज करते रहेंगे. एंड अगर आपको पता है 15-16 साल का एक किड रियो करके जिसने एसी मिलन के अगेंस्ट काफी एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था, तो वो उसको मेरे को लगता है कि ये बार ही विल गेट इन टाइम. तो वो चीज है, कप गेम्स में उसको चांस दिया जाएगा एंड होपफुली आई जस्ट रियली होप कि भाई हम विंगर ले. बट उसके पहले आई गेस इसके बाद ठीक है वी विल बिड अलेक्जेंडर इजैक. उसके बाद वी शुड डेफिनेटली लुक ऑन आवर डिफेंस बिकॉज डिफेंस विंस यू टाइटल. ठीक है, डिफेंस विंस यू टाइटल, गोल्स विन यू मैचेस बट डिफेंस विन यू टाइटल. तो मेरे हिसाब से जो विंगर का रिप्लेसमेंट या जो प्रायोरिटी रहेगा कौन सा भी एक अच्छा विंगर, नॉट जरूरी कि रॉड्रिगो या तो कोई बड़ा रॉड्रिगो तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अलेक्जेंडर इजैक को ले लेते हैं देन वी शुड मूव आवर फोकस टू द डिफेंस में काम कीजिए बिकॉज वी नीड सेंटर बैक्स. भाई वैन डाइक अगर गया तो हम गए, ठीक है, ये सब पानी में डूब जाएगा. That's why we need center backs. ठीक है, डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा एंड देन लास्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप अटैक पे फिर से जाइए टू फाइंड द बैकअप्स एंड कुछ से अच्छे ऑप्शंस आप देख सकते हो. ठीक है, सो भाई ये है. आप लोग बताओ भाई, स्पेशली Bayern fans, what are your thoughts on this? I guess most of the Bayern fans would be saying कि भाई would be talking about the age and the money. I don't need to say quality के ऊपर everyone knows he is a good player and has the potential to be one of the best in the sense कि मतलब एक अच्छा सीजन, तगड़ा वाला सीजन प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, तो वो चीज है. तो बताओ आप लोगों के क्या थॉट्स है दोस्तों, लिवरपूल फैंस, क्या लगता है भाई अलेक्जेंडर इजैक बिड आ रही है कि नहीं आ रही है? मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा. बाय, टेक केयर.